इस बीच अब से थोड़ी देर पहले एक और बड़ी खबर आई। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदने की वजह से वो भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ लगा रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और कहा था कि वो भारत पर पेनल्टी भी लगाएंगे, और आज उन्होंने भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाने का ऑर्डर जारी कर दिया। यह एडिशनल टैरिफ 21 दिन बाद लागू होगा। टैरिफ के नए बोझ की वजह से भारत से अमेरिका जाने वाला सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा, जिससे अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट कम हो सकता है। ट्रंप के नए टैरिफ का असर भारत के फार्मा, स्टील, सी फूड और टेक्सटाइल सेक्टर पर ज्यादा पड़ेगा। जेम और ज्वेलरी एक्सपोर्ट को भी ट्रंप के नए टैरिफ रेट से झटका लग सकता है। वहीं ट्रंप के एडिशनल टैरिफ के ऐलान को भारत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया, अनफॉर्चुनेट कहा। एक बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की तरह कई और देश भी हैं जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। इसके लिए सिर्फ भारत को निशाना बनाना ठीक नहीं है, ये अतार्किक है, समझ से परे है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने 1 अरब 40 करोड़ नागरिकों के हितों के हिसाब से फैसले लेता है और आगे भी भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि वो ट्रंप के टैरिफ ब्लैकमेल में नहीं फंसेगा, क्योंकि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए वो भारत पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंच गए हैं। मॉस्को में डोवल प्रेसिडेंट पुतिन और रूस के दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ बात करेंगे। भारत रूस के तेल का दूसरा बड़ा खरीदार है। भारत अपनी जरूरत का 42% तेल रूस से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा भारत अपना करीब 40% डिफेंस इक्विपमेंट भी रूस से खरीदता है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस के बजाय अमेरिका से ऑयल खरीदे, अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे। लेकिन अजित डोवल का मॉस्को दौरा प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए साफ संकेत है कि भारत का रुख क्या है, भारत का इरादा क्या है। इंटरेस्टिंग बात है कि डोवल जब मॉस्को में उसी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ भी प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं।